पहाड़ों से घिरे एक शांत गांव आदित्यपुर में एक दिन अचानक हलचल मच गई। गांव में एक साधु आया था, लंबी दाढ़ी, गेरुआ वस्त्र और शांत आंखें, जिनमें जैसे सदियों का अनुभव छिपा था। लेकिन गांव के लोग उसके उपदेश सुनने से पहले ही उसके धर्म और जाति पर बहस करने लगे। कोई कहता ये किस पंथ का होगा, कोई कहता किस जाति का होगा, और कोई कहता इसका असली मकसद क्या है। पर उस भीड़ में एक लड़का था, आरव। उसने कहा, गांव वालों, ज्ञान की बात सुनने से पहले उसके धर्म को क्यों खोजते हो। गांव के बुजुर्ग हंस पड़े। अरे बेटा, ये दुनिया ऐसे ही चलती है, आदमी के कर्मों से पहले उसके नाम और जाति देखी जाती है। आरव ने चुपचाप साधु की ओर देखा। साधु मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारे सारे भ्रम दूर कर देगी। कभी एक विशाल नगर में दो लोहार रहते थे। एक का नाम था बलदेव, दूसरा जमील। एक हिंदू था, दूसरा मुस्लिम, पर दोनों की कला, दोनों का कौशल और दोनों का दिल एक जैसा था। लेकिन नगर के लोग हमेशा कहते, अरे बलदेव से हथियार मत बनवाना, वो तो अलग धर्म का है। जमील की दुकान पर मत जाना, वो हमारे जैसा नहीं है। दोनों लोहार बहुत दुखी रहते। एक दिन नगर पर डाकुओं ने हमला कर दिया। लोग चारों ओर भागने लगे, छिपने लगे। किसी के पास हथियार नहीं थे, ढाल नहीं थी। तभी बलदेव और जमील दोनों अपनी दुकानों से दौड़ते हुए आए। उन्होंने बिना एक पल गंवाए गांव वालों को हथियार बांटे, उनकी रक्षा की और पूरे गांव को बचाया। जब डाकू हार कर भाग गए, लोग दोनों के पैरों पर गिर पड़े और बोले, आज हमने समझा, तुम दोनों की पहचान धर्म से नहीं, कर्म से होती है। तभी साधु ने कहानी पूरी की और कहा, लोग तुम्हारे नाम में धर्म देखेंगे, तुम्हारे चेहरों में जाति, लेकिन तुम्हारे कर्म तय करेंगे कि तुम वास्तव में कौन हो। दारू, सिगरेट, गुटखा, ये न हिंदू के हैं न मुस्लिम के, ये सिर्फ बुरी आदतें हैं। और ज्ञान, वो किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजे या गुरुद्वारे का मोहताज नहीं होता। इसलिए कहा गया है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मूल करो तलवार की, पड़ी रहने दो म्यान। साधु की बातों ने पूरे गांव को झकझोर दिया। लोग धीरे धीरे उसके पास आकर बैठ गए और बोले, आज हमें समझ आया कि इंसान की पहचान उसकी पूजा से नहीं, उसकी वाणी से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। आरव की आंखों में चमक थी। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, याद रखना बेटा, ज्ञान की रोशनी जब किसी के अंदर जलती है तो जाति धर्म का अंधेरा अपने आप मिट जाता है। गांव को नया दिशा निर्देश मिल चुका था। अब वहां लोग किसी का धर्म नहीं पूछते थे, बल्कि यह पूछते थे, तुम क्या सोचते हो, तुम समाज के लिए क्या करते हो, तुम्हारा कर्म कैसा है। और यही से आदित्यपुर गांव पूरे प्रदेश में ज्ञान का गांव कहलाने लगा। अगर आपको ये प्रेरक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनमोल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब